ये 5 मंथ का चैलेंज हम बहुत जल्द पूरा कर लेंगे ऐसे ही देखते देखते, और पता भी नहीं चलेगा कि हम कब पेपर दे के आ जाएंगे और कितना अच्छा कर जाएंगे अगर आप लोगों ने ऐसे ही ध्यान से पढ़ाई की तो। ठीक है, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, पॉलिनोमियल्स के डाउट सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल के 2.1 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स से, जो कि अभी ये शायद दूसरा या तीसरा पार्ट होगा इसी डाउट सेशन का। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। जो आपका डाउट्स है वो है x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर x प्लस ए जो है इसका फैक्टर होगा तो हमें a की वैल्यू बतानी है। अब अगर फैक्टर होगा, अगर x की वैल्यू जो होगी x प्लस ए जो है इसका फैक्टर होगा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, 0 होगा, 0 रिमाइंडर आएगा। तो बच्चों, अगर मैं क्लास 9th की बात करूं, अगर मैं यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम को हम याद करें और फैक्टर थ्योरम को याद करें, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ और इसमें पुट कर देता हूँ, जो भी आएगा, अगर कोई नंबर आता है, ठीक है, जैसे कि 5, 6, 7, तो वो उसका रिमाइंडर होता है। और अगर वो जो 0 आ गया तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 हो गया, और अगर कोई रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका मतलब ये होता है कि वो उसका फैक्टर है, तो वो उसका फैक्टर थ्योरम बन जाता है। तो वही हम प्रोसेस यहाँ पे भी अपनाने वाले हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका है f(x), अब मान लेते हैं x प्लस ए, और अगर मैं f(x) इक्वल टू 0 रख दूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस ए इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपकी आ गई बच्चों -a, और अगर मैं इसे px में कर दूँ पुट, और ये कह रहा है इसका फैक्टर है, तो px इक्वल टू क्या है बच्चों आपका, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। तो बच्चों, अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे p माइनस ए अगर मैं रखूं तो वो 0 होगा क्योंकि वो उसका फैक्टर है। अच्छा, अगर ये इसका फैक्टर है तो अगर मैं इसमें क्या रख दूं बच्चों, -a, तो 2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए माइनस का a प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर, यहाँ माइनस का है तो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस माइनस होता है, क्योंकि यहाँ जाएगा माइनस का 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ बच गया आपका 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। अगर मैं इस माइनस वाले को उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, 10 इक्वल टू 5a, 5 2 जा 10, a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2। तो हमारा ये जो है वैल्यू आ चुका है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ 2/3 इज एंड -3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो भी आपका गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब मेरे को फाइंड करनी है वैल्यू ए और बी की। अगर ये इसका जीरोज है, अगर ये इसका जीरोज है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इस वैल्यू को इसमें पुट कर दूं एक्स के जगह, तो वो इस क्या जाएगा, 0। चलिए देखो, 2/3 इज जीरोज of the polynomial ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b। शो a की वैल्यू x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 2/3, ठीक है, प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल टू क्या आएगा, 0, क्योंकि ये आपका जीरोज है। ओके, अगर मैं बात करूं, इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, 4/9a प्लस 7 2 14/3 प्लस b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब जो है आप इसे क्या करो, एलसीएम ले लो, 9 एलसीएम आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका आ गया 4a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल टू 0।
अब इस 9 को उधर अगर भेज दोगे तो आप 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका एक इक्वेशन बन जाएगा 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वस टू 0। एक इक्वेशन ये बन गया। अगर मैं चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। देन अब मेरे को -3 है, अब -3 भी इसका जीरोज है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस 7x प्लस b। तो -3 जो है इसका जीरोज है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, हम लिखेंगे सो a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस का 3 प्लस b इक्वल टू हो जाएगा 0। 3 3 जा 9a प्लस नहीं माइनस का 21 प्लस b इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, 9a प्लस b इक्वल टू हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 21। अब जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे जो आपका इक्वेशन है 4a प्लस 9b इक्वल टू 42 है माइनस का, और यहाँ पे आपका 9a प्लस b इक्वल टू 21। इस कंडीशन पे अब हम करेंगे क्या कि अगर मैं चाहूँ तो इस इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे सेम, तो b जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे इक्वेशन सेकंड मानते हैं। अब हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 9 इन इक्वेशन सेकेंड, तो आपका क्या हो जाएगा 9 9 जा 81a प्लस 9b इक्वस टू 9 2 जा 18। अब देखिए ये आपका हो गया इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन थर्ड को माइनस कर लो, या फिर इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर लो, जो आपको करना है वो कर लो। तो हम कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकेंड को माइनस। ठीक है बच्चों, इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन फर्स्ट को, सॉरी फर्स्ट को हमने माइनस किया, तो हमारा क्या बनेगा देखो 81a प्लस 9b इक्वस टू 189। अब इस इक्वेशन को लिख लो 4a प्लस 9b इक्वस टू माइनस का 42। अब माइनस माइनस और ये प्लस। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 81 में से अगर मैं 4 माइनस करूं तो आपका कितना आता है बच्चों 77a इक्वल्स टू, अब ये आपका प्लस हो गया, अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 9 + 2 11 और 3 एंड 1 एंड 2 231। एंड अगर मैं a की वैल्यू निकलवाऊं तो हो जाएगा 231/77। देखते हैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 7 3 जा 21 2 7 3 जा 21 एंड 23, ये 3 बार में कैंसिल आउट हो रहा है, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 3। ठीक है बच्चों, अब हमें लेकिन निकालनी है b की भी वैल्यू। तो मैं अगर इसे पुट कर दूं किसमें सेकंड में, a इक्वल्स टू 3 पुट इन इक्वेशन सेकेंड। अगर मैं a की वैल्यू 3 पुट कर दूं इस इक्वेशन में तो आपका क्या हो जाएगा 9 × 3 प्लस b इक्वल्स टू 21। अब जैसा कि आप देख पा रहे होगे 9 3 जा कितना होता है 27, तो 27 प्लस b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 21। b की वैल्यू आपकी आ गई 21 माइनस 27 माइनस का 6। ठीक है बच्चों, तो दोनों आपका जो वैल्यू है वो आ चुका है। और अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये इज 40, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो, मतलब कि जो जीरोज होते हैं आपके, जीरोज मान लेते हैं अल्फा और बीटा होते हैं, है ना, और उसके स्क्वायर के सम जो है वो है 40, मतलब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर जो है आपका क्या है बच्चों 40। ठीक है, तो अब हमें बतानी है वैल्यू किसकी बच्चों, k की वैल्यू क्या होगी। तो जो आपका f(x) दे रखा है वो क्या आपका क्या दिया हुआ है, f(x) जो दे रखा है x²
माइनस 8x प्लस के, है ना। अब इसमें अगर मैं बात करूं आपसे कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा, ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज, उस कंडीशन पे अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो गया आपका माइनस का 8 अपॉन 1, बोले तो 8, ठीक है। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूं तो वो होता है सी अपॉन ए, तो वो आ गया के अपॉन 1, तो आ गया आपका के, इतना ही होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो जो है आपका है 40, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू है आपका 40। अगर मैं इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर दूं दोनों तरफ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं हम वो स्टेटमेंट, ऐड 2 अल्फा बीटा ऑन बोथ साइड। अगर मैं 2 अल्फा बीटा दोनों तरफ ऐड कर दूं, या फिर अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा जोड़ दो और 2 अल्फा बीटा घटा दो, कुछ भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 40 प्लस अल्फा 2 अल्फा बीटा। अब ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 40 प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो है आपका 8 है, तो उसका स्क्वायर कर दें इक्वल्स टू 40 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा आपका है के। और यहाँ से अब आपको वैल्यू करनी है फाइंड, तो देखिए कैसे करेंगे। इधर ये 40 प्लस में अगर इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में 64 माइनस 40 इक्वल्स टू आपका गया 2k। और अगर मैं k की वैल्यू बात करूं तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 24/2 हो जाएगा, तो आपका आ गया 12, ठीक है। तो k की वैल्यू आपकी आ गई है 12। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार आप, ठीक है। और ऐसे ही मोटिवेशन के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। और हाँ जी, ये 5 मंथ का चैलेंज हम बहुत जल्द पूरा कर लेंगे, ऐसे ही देखते देखते, और पता भी नहीं चलेगा कि हम कब पेपर दे के आ जाएंगे और कितना अच्छा कर जाएंगे अगर आप लोगों ने ऐसे ही ध्यान से पढ़ाई की तो, ठीक है। वेल डन, बाय बाय।